ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ कि एक्सीडेंट होया। मेरे अकब में आप जो रहायशगाह देख रहे हैं जन्नत बीबी की है। नंदों ने और उसके साथ उस्मान के कजनों ने उसके साथ जिनसी ज्यादती की। ये सब झूठ है, ये कोई ऐसा काम नहीं हुआ। वो बहुत बदतमीज थी, उसको पता नहीं किस टाइम वो सोने देती थी। वो ड्यूटी पे आता था, सुबह 7 बजे जाता, रात को 8-9 बजे आता था, फिर खाना बनाना, फिर उन्हें घर की सफाई करनी। तो मैं तो ये सोचता था कि ये सोने इसको किस टाइम देती है। बदतमीजी बहुत करती थी। हमने तो कभी इसके साथ बात ही नहीं की, ना हमारा कोई तल्ले की था, ना मिलना ना गिलना। उस्मान जो लड़का था वो किस तरह का लड़का था, उसका किरदार कैसा था? अच्छा लड़का, अच्छा 576 का पर्चा सैंपल लैन तो बगैर नहीं हो सकता। छोटा जी लड़ाई नहीं वजह, कोई झगड़ा नहीं होया, कोई गोली नहीं चली, ये पर्चा है। होया की सी? कुछ भी नहीं होया। इधर वो किते दवाई लैन गए बच्ची दी, उथे डिग पे कि मोटरसाइकिल जंप वजा वो डिग पई। बड़ी प्लानिंग की गई, क्यों की गई? की गई जी उन्होंने वारस ने उन्हें प्लानिंग की। 11 बजे दुकान खोली है तो वो अंदर से गाली की आवाज़ आ रही है। दरवाज़ा खुला हुआ था, सारा पानी वेपर बाहर निकाला उसने, ठीक है। वो फिर भी गाली निकाली जा रही है। वो शहर गए हैं तो वो शहर ना जम बहुत ज़्यादा खतरनाक है वो, उस पर से ऐसे बाइक लगी है जैसे वो पीछे से गिर गई है, ठीक है। तो अगले दिन हमें पता चला कि उस्मान का ना एक्सीडेंट हो गया, उसकी वाइफ हॉस्पिटल में है। मियां बीवी में इख्तिलाफात थे या खुश थे आपस में? इस वाजे तल्लुकात कैसे थे? तल्लुकात उस्मान तो ठीक था लड़का, तो रोजाना उसको गाली पड़ती थी ये यार। अच्छा आपको जी दोवां तल्लक हो जासी? ਬਸ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹੀ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇਟਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗਲਮੀਆਂ ਵੀ ਫੜਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन इस समय शेखुपुरा में मौजूद हूं और मेरे अकब में आप जो रहायशगाह देख रहे हैं जन्नत बीबी की है, जहां पर मुबैना तौर पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं जन्नत की फैमिली की जानिब से कि उनकी नंदों ने और उसके साथ उस्मान के कज़नों ने उसके साथ जिनसी ज़्यादती की और उसके बाद जनाब जो है उसकी हालत इस तरह ख़राब हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके सर पर चोटें लगी हैं। ये हक़ाइक़ है क्या उसका वाकई एक्सीडेंट हुआ था या उसके सर पर तशद्दुद किया गया है? घर वाले झूठ बोल सकते हैं, शायद अपने बेटे को बचाने के लिए वो झूठ बोला भी हो उन्होंने, लेकिन जो मोहल्लेदार यहाँ पर मौजूद है इनसे पूछते हैं कि क्या ये भी झूठ बोलेंगे या असल सच सामने लेके आएंगे। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, पहले तो इनसे बात करते हैं। इस घर के मालिक मकान है, इनसे पूछते हैं कि असल हक़ाइक़ है क्या और ये उस दिन हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई जनाब मालिक है यहाँ पे? हाँ जी। जन्नत बीबी कितनी देर से आपके पास यहाँ पे किराए पे है? मैं इधर पहले खुद किराएदार रहा था, ठीक है। तो मैंने एक महीना होया है मैं इधर मकान खरीदे है। अच्छा ये बताएं कि उस्मान जो लड़का था वो किस तरह का लड़का था, उसका किरदार कैसा था? अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, अच्छा बहुत अच्छा लड़का। आप उसको बचाने के लिए, उसके खानदान को बचाने के लिए ये स्टेटमेंट दे रहे हैं या वजह कुछ और है? सब तो पहले नंबर दे मैं बात ये करूँगा, क्या 576 तक केड़ा पर्चा देता उसने, ये पर्चा बनता है उसका किसी नहीं। मेरी बात सुनो ना, पहले बात सुनो मेरी। 576 का पर्चा सैंपल लैन तो बगैर नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह ही है। क्यों दिता है पर्चा? 576 का पर्चा कोई छोटा जा, छोटा जा लड़ाई नहीं वजह, कोई झगड़ा नहीं होया, कोई गोली नहीं चली, ये पर्चा है। लेकिन उन्होंने फैमिली के मुताबिक तशद्दुद होया है जिनसी जो भी है। 576 का पर्चा देने का मकसद की थी? पहले इंक्वायरी कर दे फिर पर्चा देना चाहिए। अच्छा उस दिन होया की सी? कुछ भी नहीं होया। इधर वो किते दवाई लैन गए बच्ची दी, उथे डिग पे कि मोटरसाइकिल जंप वजा वो डिग पई। ढोला पाया जा रहा है ना वड्डा के है अंदर, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सारा महला है, यह गाँव में। इधर परली साइड से इधर पता लग जाता फलाने बंदे ने किया, इतने खड़ाक हो रहा, सानू पता नहीं लगने दे मसाए बैठे। एडी बड़ी प्लानिंग की गई, क्यों की गई? की गई जी उन्होंने वारस ने उन्हें प्लानिंग की। उन्हें क्यों प्लानिंग की? उन्होंने पूछो, उन्होंने मीडिया चलाओ ना, क्यों प्लानिंग की? एडा झूठा मुकदमा करने वास्ते क्यों एडी शहादत चलाई? ठीक हो गया। बाकी जनाब मोहल्लेदार से बात करते हैं, ये उस्मान के दोस्त भी हैं, इनसे पूछते हैं कि जनाब के इनकी आखिरी दफ़ा उस्मान से क्या बातचीत हुई, उस्मान किस किरदार का मालिक था, जो इल्ज़ाम उस पर लगाए जा रहे हैं
उसमें कितनी हकीकत है। हम यहाँ पे एक दो बंदे के इंटरव्यूज नहीं कर रहे, पूरा मोहल्ला, अगर मैं अपने कैमरा मैन को कहूँ जब कैमरा घुमाए यहाँ पे तो तकरीबन तमाम मोहल्लेदार यहाँ पर खड़े हुए हैं। जरा कैमरा घुमा कर आप दिखाएं यहाँ पे कि तमाम मोहल्लेदार, जिसमें बुजुर्ग खवातीन हैं, इमाम मस्जिद हैं, वो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। इनसे भी पूछेंगे कि असल हकायक है क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई जिस दिन ये वाकया पेश आया उस दिन आप कहाँ पे थे? मैं दुकान पे था। इसी दुकान पे? जी इसी पे था। ये दुकान कितने बजे बंद होती है आपकी? मैं इतवार वाले दिन 11 बजे खोलता हूँ, वैसे तो रोज मैं दोपहर खोलता हूँ, ठीक है। 11 बजे दुकान खोली है तो वो अंदर से गाली की आवाज आ रही है, वो जो गालियों की आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा। कौन गालियाँ उस्मान निकाल रहा था या उसकी बीवी निकाल रही थी? वाइफ, उसकी वाइफ जी ठीक है। उस्मान ने अंदर सारा धोया अपना, ठीक है जी, पानी लगा के सरफ लगा के धोया, बाइक धोई है उसने। वो घर के काम उस्मान करता था? उस्मान ही करता था, दरवाजा खुला हुआ था, सारा पानी वेपर बाहर निकाला उसने, ठीक है। वो फिर भी गाली निकाली जा रही है, वो गाली नहीं रुकी। फिर वो पानी लेने गया बाइक पे, पानी लेके आया, घर पे आया, उसके बाद भी यही झगड़ा रहा उनका। तो वो रात को गया मेडिसिन लेने शहर। आपके सामने गुजरे हैं यहाँ से? तो 10 मिनट का फर्क पड़ा बस, ठीक है। ठीक है। वो शहर गया तो वो शहर ना जम बहुत ज्यादा खतरनाक है वो, ठीक है। उसमें से ऐसे बाइक लगी है जैसे वो पीछे से गिर गई है, ठीक हो गया। ठीक है। तो अगले दिन हमें पता चला कि उस्मान का ना एक्सीडेंट हो गया, उसकी वाइफ हॉस्पिटल में है। ठीक है। तो हमने उस्मान को कॉल की है मैंने, तो मैंने बोला क्या बना, उसने बोला ये मसला बना, एक्सीडेंट हुआ तो दिमाग की हड्डी टूट गई है। हम गए हॉस्पिटल में, 5-6 जने गए हम, तो उस्मान से रब्ते में थे। जब हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो उस्मान ने रब्ता हमारा फ़ोन किया, वो कहता मैं इधर नहीं हूँ, मैं ना घर पे आया हूँ नहाने के लिए। तो उसने अपने साले का नंबर दिया मुझे, उससे मैंने रब्ता किया, वो मुलाकात हुई मिले, तो हम वापस आ गए। अगले दिन ना उस्मान की कॉल आई है मुझे, तो वो कहता है कि मेरे घर का ना ख्याल रखना, क्योंकि आगे भी मियाँ बीवी में इख्तिलाफात थे या खुश थे आपस में? इस वजह तल्लुकात कैसे थे? ताल्लुकात उस्मान तो ठीक था लड़का, तो रोजाना उसको गाली पड़ती थी, ये यार रोजाना गालियाँ? रेगुलर कोई दिन नहीं लगा इसमें, ठीक है। कितने साल पुरानी दोस्ती आपकी? जब से इधर आया ना तब से ही है। 4-5 साल हो गए जी, जब से इधर आया तब की दोस्ती है। जी नाज़रीन, इनके जो बिल्कुल जन्नत बीबी का जो बिल्कुल सामने वाले मकान है वो भी हमसाया हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वजह क्या थी क्या नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम सर, एक मिनट देते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सर आपकी रहायश का कहाँ पे है? ये मेरी घर है, मेरा रश। माशाल्लाह सुन्नत रसूल आप में चेहरे पे सजाई हुई है, हाँ जी, इंशाल्लाह। और उम्मीद भी करूंगा कि आप जो बात कहेंगे सच कहेंगे। बेशक सच का। जन्नत बीबी का और उस्मान का कैसा ताल्लुक था, कैसा रिश्ता था? मियाँ बीवी थे दोनों, रिश्ता तो यही है ना। तो और वो बहुत बदतमीज थी, उसके साथ उसको गालियाँ निकालती थी। मैं रात को 2:30 बजे तक जाता था ना, आवाज़ें आ रही होती थी अंदर से, लड़ाई की, इनकी लड़ते थे ये। जब उसको पता नहीं किस टाइम वो सोने देती थी, वो ड्यूटी पे आता था, सुबह 7 बजे जाता, रात को 8-9 बजे आता था, और फिर खाना बनाना, फिर उन्हें घर की सफाई करनी, फिर सुबह चले जाना। वो मैं तो ये सोचता था कि ये भाई ये सोने इसको किस टाइम देती है। हम तो इसके साथ बात नहीं करते, ये बदतमीज़ बहुत थी, बदतमीज़ी बहुत करती थी। हमने तो कभी इसके साथ बात ही नहीं की, ना हमारा कोई तल्ले की था, ना मिलना ना गिलना कुछ बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है उनकी फैमिली की जानिब से कि जन्नत बीबी के साथ ना सिर्फ उसके हामद ने ज्यादती की बल्कि अपने साथ दीगर 2 से 3 रिश्तेदारों से भी ज्यादती करवाई, और उसकी नंद ने पास किया। क्या समझते हैं ऐसी इतनी बड़ी हैपनिंग? बहुत झूठ है, ये सब झूठ है, ये कोई ऐसा काम नहीं हुआ। उसने भी बताया भी औरत ने कि वो दवाई लेने के लिए गए हैं इधर से। हमने इसने मुझे आप दूसरे दिन बताया कि दवाई लेने गए थे, उधर गिर गए हैं। अच्छा, आप कोई पैसे शैसे लेके उसके हक में बयान तो नहीं दे रहे कि ये तो इसकी फैमिली ने दबाव डाला हो? नहीं, सारा मोहल्ला सारा गांव ये सबको पैसे दिए हुए हैं। हमके पैसे क्यों लेंगे? अल्लाह माफ़ करे, हम ऐसे झूठ बोल के पैसे लेंगे तो अल्लाह नहीं पूछेगा हमें। जी नाज़रीन, ये खवातीन भी हैं, इनसे भी एक मिनट बात करते हैं, क्योंकि खवातीन जो होती है ना वो उनके बारे में कहा जाता है कि मोहल्ले की हर खबर जो है बुजुर्ग खवातीन को होती है, उनका तजर्बा है, उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होती है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ खवातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाजी एडा बड़ा सहनाते पेश आ गया ताड़ी गली के अंदर, पूरे पाकिस्तान डिस्कस किया जा रहा है। तुम दसो कि उस्मान ने ते ओरे भरावां ने, ओरे कज़ना ने, ओरे भैणां ने जेड़ा जन्नत बीबी ते तशद्दुद कीता है, ओदे कितनी सदाकत है? सब झूठ है, झूठ है सब। क्यों कह रहे हो झूठ है? ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਬਸ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹੀ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ।
ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇਟਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗਲਮੀਆਂ ਵੀ ਫੜਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਮਝਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਔਰਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਲਾਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਲੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ कुछ नहीं है। नाज़रीन, ये खवातीन का ये कहना है कि हम कुरान मजीद पे हल्फ देने के लिए तैयार हैं कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और जो जन्नत बीबी थी वो अपने हावन के साथ बड़ी बदतमीजी करती थी, गिरबान पकड़ती थी, मुंह पे थप्पड़ मारती थी। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि घर की सफाइयां तक उस्मान खुद करता था, ऑफिस से आता था, खाना पकाता था और जिस दिन खाना नहीं पकता था बाहर से लेके आता था। बहरहाल कहानी का जब एक रुख आपके सामने रखा तो बहुत से लोगों ने कहा यार ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। मेरी अभी भी हमदर्दियां उस बेटी के साथ हैं क्योंकि इस वक्त वो तकलीफ में है, लेकिन अगर जो बंदा भी उसे ट्रेन कर रहा है, उसके बच्चे से गलत बयानात उगलवा रहा है, मैं चाहता हूँ कि उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त देनी, अल्लाह हाफिज़।